Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Gaurav Sechpal's Maths Academy. Myself Gaurav Sechpal, senior faculty at ABS Coaching Center. And आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस टॉपिक को जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसके आज हम पढ़ेंगे थोड़े इंटरेस्टिंग सम्स, प्रूफ वाले सम्स जो बच्चों को 10th में भी डिफिकल्ट जाते थे और अभी भी 11th में भी कुछ टफ सम्स आए जो डिफिकल्ट लगेंगे. Mind it, for this sums you need to learn the formulas by heart जो मैं एक बार quickly revise कर रहा हूँ. Sin theta into cosec theta equal to 1. Therefore sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta. Tan into cot is equal to 1. Therefore tan equal to 1 upon cot and cot equal to 1 upon tan. Cos into sec is equal to 1. Therefore cos equal to 1 upon sec, sec equal to 1 upon cos. Next one, sin square plus cos square equal to 1. 1 plus tan square equal to sec square. 1 plus cot square equal to cosec square. बस बेसिक 8 आइडेंटिटीज जो 10th में ही थी वही हमें 11th में यूज करके कुछ थोड़े से डिफिकल्ट सम्स सॉल्व करने हैं. तो शुरू करते हैं हमारे सम्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का पहला वाला 1 plus tan square into 1 plus 1 upon tan square equal to 1 upon sin square a minus sin raised to 4a. This is what we have to prove. अब देखिए बच्चों ऐसे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है सब, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग को ना इसकी तरफ जाना है, साइन की तरफ, ठीक है. और ज्यादा डाटा है, देखो कभी प्रूफ में स्टार्ट कहां से करेंगे जहां पे ज्यादा डाटा है, बिकॉज आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला ज्यादा लगा सकते हैं. अगर आप लोग मैंने पूछा जैसे सेकंड सम है cos square a minus 1 into 1 plus cot square a इक्वल टू -1. अब आरएचएस में -1 है तो -1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, ऑफ कोर्स एलएचएस से स्टार्ट करेंगे. तो लुक फॉर मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट टू सॉल्व द सम. ओके, इन दिस केस वी विल स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस. सो एलएचएस क्यू, बिकॉज देखो 1 plus tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 upon tan क्या होता है, cot होता है. 1 plus cot स्क्वायर cosec स्क्वायर हो जाएगा. तो ये चीजें इजीली मिल रही है मुझे, ठीक है. देखिए और आधा सम तो मैंने कर दिया है, 70% सम तो मैंने कर भी दिया सॉल्व. देखिए लेफ्ट हैंड साइड is equal to is given by 1 plus tan square a into 1 plus 1 upon tan square a. Now tell me guys, 1 plus tan square theta sec square a into 1 plus 1 upon tan square cot square a. मैं ना आपके लिए बाजू में आइडेंटिटी लिखते रहूंगा. I will be writing identities adjacent to this. 1 plus tan square equal to sec square, so that आपको समझे हमने क्या अप्लाई किया है, ठीक है. एंड 1 upon tan, that is tan theta into cot theta equal to 1. ये दो हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज की है, ठीक है. This is what we two have used here in this case. Okay, next आगे बढ़ते हैं. 1 plus cot square cosec square, so it is equal to sec square a into cosec square a. What we have used here is, guys, come on repeat after me. देखो जितने बार रिपीट करोगे उतने फॉर्मूले जल्दी सख्ती से लर्न हो जाएगी एकदम से, ठीक है. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. नेक्स्ट वन. अच्छा अब हमें प्रूव करना है साइन और साइन स्क्वायर है माइनस साइन रेज़ टू 4a. देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस कर सकता हूँ और कोसेक को 1 अपॉन साइन कर सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सब, ठीक है ना. जो डिनोमिनेटर आपको कैसे समझ में आता है यार, देख के लगता है कि 1 अपॉन है तो 1 अपॉन इनका क्या बनेगा, तो बिकॉज साइन इंटू कोसेक इज 1 या कॉस इंटू सेक इज 1, वी कैन राइट सेक स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a डॉट 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 डॉट. इसका रीजन देते हैं आपको, that is cos into sec equal to 1 and sin theta into cosec theta इक्वल टू 1. पहले दो फॉर्मुलेस, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, ठीक है. अब से नेक्स्ट सम में ना जो मैंने आपको 8 फॉर्मुलेस दिए, कौन से 8, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट 1, cos इंटू सेक 1, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये 5 एंड 3 आइडेंटिटीज. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर. इनको नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा. फॉर्मूला ये है हमारा, दिस वन इज 7, फॉर्मूला दिस वन इज 2, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 1. तो मैं ऐसे फॉर्मूला नंबर 1 वगैरह लिख के रहूंगा, ठीक है. ओके, इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके लिए इक्वल टू के बाद इससे, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज़ टू 4a. हिंस प्रूव्ड है. सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने ऐसे एकदम से कैसे लिख दिया? सी यही ट्रिक है, ये मैं पार्ट छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप
पॉज करिए वीडियो, खुद का दिमाग लगाइए एंड थिंक कि यहाँ पे क्या करेंगे हम तो ये आंसर तुरंत मिलेगा। व्हाट डिफरेंट वी कैन डू, क्या स्टेप कर सकते हैं कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो पॉज करिए वीडियो एंड सोचिए। मैं आगे का पढ़ा रहा हूं, देखिए। सी, जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। जबकि यहाँ पे दो टर्म्स है तो हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा इधर भी। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन रेज़ टू 4। ये तो आया, लेकिन सर ये स्टेप कैसे आई? ये स्टेप के लिए आपको यूज करना है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब फॉर्मूला नंबर 6। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ये रहेगा, इसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ बच्चों को बहुत बेसिक लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल, बट पहले सर है ना, इसलिए मैं बहुत बेसिक वे से पढ़ा रहा हूँ। एक बार फॉर्मुलेस का हैबिट हो जाए आपको, समझ जाएंगे फॉर्मुलेस कैसे अप्लाई करना, आई विल गो फास्ट। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए ये, आई होप सबको समझा होगा अच्छे से। कम ऑन, नोट दिस डाउन फास्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट सम सेकंड एंड थर्ड जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, cos square a minus 1 into cot square a plus 1 equal to minus 1 sin plus sec theta whole square plus cos theta plus sec cos theta the whole square equal to 1 plus cosec sec the whole square। ऐसे दो सम्स है, ये देख के तो बड़ा लगता है, ऑफ कोर्स बड़ा भी है ये, थोड़ा देख के। तो मैं आपको ना इन सम स्टार्ट करने के पहले कुछ मेरी 3 बेसिक ट्रिक्स है। बेसिक ट्रिक्स मतलब ट्रिक्स में ये बेसिक चीज है जो मैं बोलता हूँ तो बच्चों को समझ जाता है क्या है, तो वो आप लोग भी अभी याद रखेंगे। देखिए, पहली चीज जो मुझे हमेशा बच्चों से इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए वो है फ्लिप। फ्लिप मतलब क्या मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है दैट इज स्प्लिट एंड थर्ड वन इज रूट। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट ये बोलने में ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुरंत बच्चों को खुद से समझना चाहिए। फ्लिप मतलब क्या, जैसे देखिए इफ यू हैव a माइनस बी, अब मुझे चाहिए था b माइनस ए, तो मैं इसको करूंगा फ्लिप, b माइनस ए करना है मुझे, तो इसको हम करेंगे फ्लिप b माइनस ए, और जब भी फ्लिप करेंगे तो बाहर माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। टेक इट आउट माइनस एंड देन यू गेट दिस, इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस नेगेटिव देन माइनस बी प्लस ए, तो वही माइनस बी प्लस ए। तो ये फ्लिप वाली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, मतलब तीनों ही सिंपल है, आपको याद रखनी है। थर्ड वन स्प्लिट, अगर a माइनस सी अपॉन बी है तो यू जस्ट हैव टू स्प्लिट देम, दैट इज यू कैन राइट a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। बचपन में उल्टा कर देते ना, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है तो प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ सेम यहाँ प्लस माइनस। तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज रूट। रूट में क्या करेंगे, अगर x अपॉन रूट है x है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हो, सेक थीटा अपॉन रूट सेक थीटा है, तो दिस विल बिकम रूट x, बिकॉज ये जो x है इट इज मेड फ्रॉम, लाइक यू कैन से इट कैन बी फर्दर फैक्टराइज इनटू रूट x इंटू रूट x। x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, या फिर रूट x इंटू रूट x क्या होता है x, तो इसलिए एक रूट x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट x। उल्टा भी हो सकता है इसमें, अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, ये हो जाएगा रूट सेक थीटा। उल्टा भी हो सकता है, अगर रूट x अपॉन x है तो यू कैन राइट 1 अपॉन रूट x। तो ये तीन चीजें मेरे लिए बहुत काम की है, आप क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस 3 थिंग्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सोचिए इसके ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कहीं कहाँ दिखता है आपको, कहाँ देखा हुआ जैसा फील होता है आपको, कौन टेल मी। कॉस स्क्वायर वगैरह, तो कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सिंस, तो पहले तो एलएचएस लिख देते हैं, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो फिर इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस 1 को मैं फ्लिप कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फ्लिप, माइनस बाहर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया फ्लिप, एंड देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 8, F8, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8। आप क्योंकि अपने जो अपने नोट्स बनाए उसे फॉर्मूला नंबर 8 पे जाइए, आपको तुरंत समझ जाएगा क्या हुआ करके। और फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, बाय हार्ट लर्न करने हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर इंटू
कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 6 F6 आपके लिए मैं हिंट भी लिख रहा हूं, ये हिंट है, ये लिखना नहीं है। एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन ये वाला, देन यू डोंट नीड टू राइट दिस, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गाइस, ठीक है। तो आप लोग की समझ के लिए लिख रहे हैं हम। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। किसी किसी को बहुत रबिश भी लग रहा होगा कि सर क्या फालतू चीज बता रहे हो, एकदम चेंज कर देता हूं मैं वीडियो, अब नहीं देखना है। अरे ऐसा मत करो, ये ना फॉर बिगिनिंग है, जस्ट बिगिनिंग, इसलिए मैं इतना प्यार से एकदम स्लोली बहुत बेसिक लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, अभी पिछले समय तो देखा था हमने, कोसेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। पीछे हमने कॉस का देखा था शायद हमने, cos 1 अपॉन सेक स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर ऐसा। तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट। अच्छा, इधर फॉर्मूला नंबर 1 ही यूज किया हमने, ठीक है। आपको समझ जाएगा, F1 देखो तो तुरंत समझ जाएगा क्या चेंज हुआ करके। तो साइन स्क्वायर कैंसिल, यू गेट -1, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल सम, इजी था, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफिकल्ट वन। इसको सॉल्व करने के ना 2-3 तरीके हैं। अगर आप देखोगे नोट्स में गए कहीं भी, मैंने तो देखे नहीं अभी, बिकॉज लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ 11th का, सो नोट्स भी बाहर मार्केट में उतने आए नहीं थे, मुझे पता ही नहीं है। बट आई गेस इसको बहुत अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंड द सिंपलेस्ट वन इज द डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट वन, ठीक है। सबसे छोटा आंसर 3 या 4 स्टेप का आंसर इन डिफिकल्ट वाला है। तो डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लगेगी उसके लिए। तो देखिए क्या है वो आंसर, बिकॉज मैं वही पसंद करूंगा। LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। अल्टरनेटिव जो है वो बता देता हूं मैं आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर रहेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 साइन कोसेक प्लस सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस सेक 2 कॉस कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर, ऐसा करके आएगा। बहुत लेंदी बनेगा, झिक मैं बहुत सिंपल वे में कर रहा हूं, देखें यहाँ पे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस, इसको भी कॉस को भी सेक में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 एंड 3। सर आपको कैसे पता, ऐसे ही करना है, हम एज ए स्टूडेंट कैसे समझेंगे, यार देखो पूरा आंसर किस में है, कोसेक और सेक में है, तो ट्राई टू कन्वर्ट साइन एंड कॉस इनटू सेक ना, ठीक है। एंड दिस मींस थोड़ा इजी हो जाता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ बिट। थोड़ा सा जो बोलते हैं ना 2-3 बार हर एक सम सॉल्व करना चाहिए मैथ्स में, दैट इज वेरी ट्रू फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्री। यू नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट, सो सिर्फ मैन ही नहीं, वुमन ऑल्सो, सो it is all PJ. तो guys you need to practice this a lot, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ऊपर से डिफिकल्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इट इज इक्वल टू आगे 1 अपॉन कोसेक, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देख लो कैसा होता है, a अपॉन b प्लस c अपॉन d। यार बेसिक आया नो, मैं रामायण बोलता हूँ इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, रामायण। ये रावण ने बाण मारा, ये राम ने बाण मारा, और ये राम रावण दोनों ने एक दूसरे पे बाण चलाए, मतलब a इंटू डी, ए डी प्लस यू ऑल नो क्या आएगा ये, अरे कुछ गलत मत सोचो, BC है वो बस, ठीक है। और ये B इंटू डी, दुआ करेंगे BD बनाएंगे, ठीक है। सो AD प्लस BC इंटू BD। वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 इंटू 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, तो आ जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा अपॉन नीचे में B इंटू डी जैसे हुआ था, कोसेक इंटू 1 कोसेक थीटा, और ये हमारा होल स्क्वायर तो था ही, प्लस देखो कुछ नहीं किया है। पहले स्टेप में साइन को लिखा है 1 अपॉन कोसेक, सेकंड स्टेप में कॉस, और इधर लिखा है कोसेक को, कॉस को 1 अपॉन सेक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट 1 प्लस कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा अपॉन सेक थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ना इंडिविजुअल्स को स्क्वायर दे देने, इसको इंडिविजुअल स्क्वायर, इसको भी इंडिविजुअल स्क्वायर। व्हाट विल बी लेफ्ट, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा
द होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, वन प्लस दिस टर्म जो होल स्क्वायर वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर का टर्म है, ये न्यूमरेटर टर्म दोनों में कॉमन है। जैसे एग्जांपल ऐसा देख लीजिए, a अपॉन सी प्लस a अपॉन डी, यू कैन से दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा ना ऊपर से, बचेगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी। दिस वे यू कैन टेक आउट कॉमन हियर आल्सो। यहाँ कॉमन निकलेगा वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर, दोनों के न्यूमरेटर से कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट कॉमन, ये बच गया, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों के बच गए। अब सम खत्म, इट इज इक्वल टू वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, सॉरी वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर इनटू समथिंग, इट इज इक्वल टू वन प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर इनटू वन। खत्म आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ ये सोचिए, या आप पॉज करिए वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट विल बी हियर सो दैट यू गेट द आंसर। ठीक है, सोचिए, पॉज द वीडियो। यस गाइस, द आंसर हियर इज वन अपॉन कोसेक स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वन अपॉन सेक स्क्वायर, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला 1 एंड 3 जो यहां लगाए थे, देखिए साइन वन अपॉन कोसेक, तो वन अपॉन कोसेक साइन, ठीक है, कॉस वन अपॉन सेक, तो वही वन अपॉन सेक कॉस, अभी स्क्वायर के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे साइन था तो वन अपॉन कोसेक आया, अब वन अपॉन कोसेक स्क्वायर है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू नो दिस फॉर्मूला जो हमने आखिर में बताया, F6 फॉर्मूला नंबर 6, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करो तो हम देखिए 3-4 स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ किए नहीं हमने इसमें। देखो 1 2 3 4 5 स्टेप में तो आंसर आ गया, ये थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो आंसर है हमारा 5 स्टेप में आंसर आया। उसमें से 2 या 3 स्टेप बेसिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली। देखिए साइन वन अपॉन कोसेक, कॉस वन अपॉन सेक, हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेक इंटू कॉस, नीचे में कोसेक आ गया, सेक इंटू कोसेक, हाँ इधर भी कोसेक इंटू सेक, नीचे में सेक आ गया, खत्म। इंडिविजुअल को स्क्वायर दिए, इसको भी स्क्वायर, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, तो ये 2 स्टेप तो बहुत सिंपल थी। अब थर्ड स्टेप में ऊपर वाला कॉमन निकाला, तो 3 स्टेप जो मैं बोल रहा हूं ना, 1 2 3, ये तीनों स्टेप सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड कॉमन था। अब वन अपॉन कोसेक स्क्वायर और वन अपॉन सेक स्क्वायर बच गया था, तो उसको जो पहली स्टेप में किया था वही वापस करना है, वन अपॉन कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, वन अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वही करना है जो पहली स्टेप में किया था, हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। सो कम ऑन गाइस, नोट दिस डाउन क्विकली, फटाक से लिखिए, और 2-3 सम्स लेते हैं हम आज के लिए। कम ऑन, राइट फास्ट। Oh guys, coming to the next set of sums, जी 7th और 8th ले रहा हूं मैं, बिकॉज 18-20 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो गया था, तो मुझे 5-7 मिनट ही बचे थे ये वीडियो के लिए। सो I'll solve this 2 sums, इसके और भी बाकी सम्स भी मैं लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो में सारे सम्स हो जाएंगे हमारे कवर। तो अभी ये दोनों सम्स देखते हैं। देखिए साइन अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा, देयरफॉर यू नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। This is what we need to prove in this sums। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है कि साइन अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। सब में कहां से स्टार्ट करेंगे आप लोग ही बताइए मुझे। We'll definitely start from what? LHS। Yes, because more the information, the easier the sum gets. Okay, so LHS left hand side is sin theta upon 1 plus cos theta प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड बेसिक चीज जो मेरे दिमाग में आती है सॉल्व एंड सब में, तो पहली चीज क्या आनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, व्हाट वी कैन डू द एज अ फर्स्ट स्टेप। यस ऑफ कोर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रामायण जो हमने पिछले सब में देखा था। ठीक है, सो अप्लाई इट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटू डी, राम एंड रावण, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप सबको समझ गया यहाँ तक।
सम में तो दम नहीं बचा है, सिर्फ 2-3 स्टेप का सम है अभी यहाँ से, पर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? यस, a प्लस बी होल स्क्वायर जो अप्लाई करते हैं हम, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वैसे ही 1 मतलब a, cos मतलब b, अप्लाई करो और दिमाग लगा के बताओ क्या आएगा, कुछ सोचो। 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में तो एज इट इज वही रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे में अगर मल्टीप्लाइड रहा तो कॉमन निकालिए, बिकॉज फैक्टराइज करना इज ऑलवेज इजी, ऑलवेज बेटर इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके। तो अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। द फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यू विल गेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस बचेगा क्या? 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गाइस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालने में बचता है यहाँ पे 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टेल मी गाइस, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 2 अपॉन साइन थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला वाला हमारा नंबर 1 फॉर्मूला, 2 upon sin theta is 2 cosec theta, formula number 1. So this is this sum, 7th one. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा है, इजी सम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिस वन लास्ट वन फॉर टुडे, 8th one is again an easy sum. ऐसा कुछ खास टफ तो है नहीं इस सम में, बट 3 वे से सॉल्व होता है, 3 वे से सॉल्व कर सकते हो इसको आप। मैं 2 वे से करके दिखा दे रहा हूं आपको, 3 वे से सॉल्व कर सकते हो। क्या देखिए, सॉल्यूशन या प्रूफ, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। पहले तो एलएचएस से करेंगे हम, इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, इट इज इक्वल टू, इसे कॉन्जुगेट ले लो, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। तो नीचे मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट पेयर। देखो कॉन्जुगेट मतलब होता है रैशनलाइजेशन के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ 9th में वगैरह, कॉन्जुगेट मतलब होता है अगर a प्लस बी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर, a प्लस बी का कॉन्जुगेट पेयर होता है a माइनस बी। टर्म्स वही रहते हैं, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, टर्म्स वही रहेंगे, बीच का साइन चेंज। sec माइनस 1 का कॉन्जुगेट sec प्लस 1। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं डाल सकते। अच्छा, ये देखो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो कैंसिल नहीं करना है, हमने दिया है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नीचे में क्या होगा? a माइनस बी, a प्लस बी, हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको लर्न करने बोला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। फिर से लिख दे रहा हूं फॉर्मूला आप लोग के लिए मैं, देखिए tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 तो रहेगा, नीचे में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, रिवर्स में लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, देयरफॉर इट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन, अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा? फॉर्मूला नंबर 7, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 7। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। So that's why in this case what we will write is 1 plus tan square theta, sec square theta, tan square theta equal to sec square minus 1. तो sec square theta minus, सर ये तो 1 square, अरे 1 का square भी तो 1 होता है ना, तो it will become tan square theta, and then tan and this square will get cancelled, you get LHS, sorry RHS। समझा? आ गया ना वही sec plus 1 अपॉन एक tan का स्क्वायर तो चले जाएगा, tan ही बचा। अच्छा, एक और चीज गाइस, यू कैन स्टार्ट विद आरएचएस आल्सो, सेम वे में, वहां पे कॉन्जुगेट लोगे तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, sec प्लस 1 इनटू sec माइनस 1, नीचे में भी आएगा sec माइनस 1, समझ रहे हो? ऊपर भी sec माइनस 1, नीचे भी sec माइनस 1, तो sec प्लस 1 sec माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर में tan स्क्वायर आ जाएगा, और फिर tan स्क्वायर इन tan ये वाला कैंसिल होगा, नीचे में sec माइनस 1 पड़ा रहेगा, तो ये मिल जाएगा। दिस सेकंड वे।
थर्ड वे जो बता रहा हूं मैं वो भी देख लीजिए फटाक से। थर्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस सम यूजिंग आइडेंटिटी। ये इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर हम कुछ सम्स लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। आइडेंटिटी वाले सम्स कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। तो इट इज आइडेंटिटी वे, विच वे? आइडेंटिटी वे। देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट क्या पता है हम लोग को 1 + tan square theta इक्वल टू sec square theta। यस वी नो दिस ऑफ कोर्स, वही तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाया हमने। तो 1 को उधर भेज दो, वी विल राइट tan square theta इक्वल टू sec square theta माइनस 1। 1 को 1 स्क्वायर के में लिख दो, tan square theta इक्वल टू sec square theta माइनस 1 स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1। देखो वही वाला हो रहा है जो इधर था 1 स्क्वायर, ऐसे वही प्रॉपर्टी बन रही है। अब इसको लगा दो वो वाला हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब माइनस वाले को नीचे ला लो, इस साइड शिफ्ट करो। और ये tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? tan इंटू tan, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, तो tan स्क्वायर tan इंटू tan, तो एक tan को इधर भेज दो, यू विल गेट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस 1। ये नीचे आया इस साइड और ये इस साइड गया तो ये नीचे आ जाएगा एक tan थीटा। हेंस प्रूफ। ये भी एक तरीका होता है, देखो इधर भी इजी हो गया। सो 3 वेज मैंने आपको बताया, एलएचएस लेके इधर में आरएचएस में भी आप कॉन्जुगेट लेके कर सकते हो, या फिर यू कैन गो द आइडेंटिटी वे, बिकॉज कुछ सम्स आइडेंटिटी के वे में सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिटी वाला वे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कम ऑन गाइस, नोट दिस डाउन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कम ऑन, राइट दिस डाउन फास्ट।